जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे कलियुग और कल के अवतार के बारे में। बहुत रोचक तथ्य ये है कि सबका मन में वही विचार है, वही बात है कि कलियुग का अंत नहीं हुआ है, और सब बोलते हैं कि कलियुग खत्म नहीं हुआ है और कलियुग बहुत साल बाकी है। अब बताते हैं कि कलियुग को कितना उम्र है। 4,32,000 साल कलियुग का आयु है, परंतु कलियुग 4,32,000 कभी भी भोग नहीं होगा। भोग के बारे में बहुत कम शास्त्र में लिखा है, जैसे वायु पुराण, गर्ग पुराण, गर्ग संहिता और पंचसखाओं का मालिका में लिखा है। और महापुरुष सुंदर भाव में अपने तथ्यों को दिए हैं, क्योंकि 5,000 साल से ज्यादातर कलियुग का भोग नहीं होगा, और जब सत्ययुग होगा वो धीरे धीरे होगा। हम अगले के एपिसोड में बताएंगे जब सत्ययुग कब से शुरू हुआ है और अभी सत्ययुग कितना तक चला है और कितना बाकी है पूर्ण सत्य होने के लिए। ये कलियुग एक महाकाल का समय है, जिसे समय साधु संत मुनि ऋषि सब भ्रमित होंगे। जो लोग प्रवचन देता है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र किया है, और जो लोग श्रीमद् भागवत रामचरितमानस कुछ भी पठन करते हैं, सब लोग ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु ज्ञान में भगवान का बिल्कुल प्राप्ति नहीं होगा। भगवान का प्राप्ति होने के लिए अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? दृढ़े तरंती मूढ़े तरंती मझी मझिया बूढ़ी मरंती। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं। दृढ़े तरंती, जो दृढ़ता के साथ प्रभु जी का ऊपर विश्वास किया है, वो भव संसार से उद्धार होंगे और भगवान कल्कि जी का प्राप्त होंगे। जो मूढ़े तरंती, और कुछ लोग मूढ़ता यानी पतित, जैसा दीन दुखी गरीबी भक्त है, वो भगवान के ऊपर आश्रय किए हैं, केवल आश्रय किए हैं, उस सब उद्धार होंगे, भगवान कल्कि जी का दर्शन करेंगे। और जो मिडिल में है, अंदर में है, ना दृढ़ता उनका ज्यादा है, ना मूढ़ता उनका ज्यादा है, ना प्रभु जी की तरफ उनका विश्वास है, ना प्रभु जी के लिए उनका समर्पण भाव है, उन लोगों का कभी भी उद्धार नहीं होगा। हो सकता है और भगवान का किसी का दर्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको भगवान को प्राप्त होने के लिए हमको दृढ़ता और मूढ़ता, ये दोनों से कुछ भी आवश्यकता है, कुछ एक आवश्यकता है। दृढ़ता और मूढ़ता, इन दोनों से कुछ एक आवश्यकता है, जिस वजह से हमारा भक्ति भाव कर्म को जागृत कर सके, धर्म पर विचार कर सके, धर्म हमारा साथ रहेगा, और इसी वजह से हम भगवान को प्राप्त कर सके। कलियुग का 5,000 साल का बाद 3 जन्म होने के लिए महापुरुष लिखे हैं, और हर लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट प्रभु कल्कि अवतार लेंगे, डायरेक्ट आसमान से आएंगे। अरे भाई, बार बार पंचसखाओं ने बोले, महापुरुष ने बोले कि प्रभु का जन्म होगा, जैसे वामन का जन्म हुआ है, जैसे राम बलराम बुद्ध सबका जन्म हुआ है, चैतन्य का जन्म हुआ है, इससे भगवान कल्कि देव का जन्म होगा। जो लोग सोचते हैं भाई जन्म कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आसमान से आ रहे, ये असंभव है। ये भगवान ये धरित्री पर बहुत समय के लिए रहेंगे और संसार में बहुत सारा लीला रचाएंगे। ये लीला करने के लिए प्रभु जी का अवतार होता है, तो ये लीला बिना कैसे प्रभु आएंगे, कैसे चला जाएंगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि अनंत युग को प्रभु ने सृष्टि किए हैं। इसी हिसाब से प्रभु इस अनंत युग का दायाद है, सर्वश्रेष्ठ महानायक है, तो उन्होंने राजा बनेंगे तभी भक्त लोगों को राजा बनाएंगे, वो शासन करेंगे तभी भक्त लोगों में शासन करेंगे। तो प्रजा उनका फायदा लेंगे। क्या फायदा लेंगे? कि सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, ये 5 रत्नों को जो धारण करेगा उन्होंने सबसे बड़ा भक्त होगा। जिनका पास वो 5 रत्न नहीं है, ये भक्त होने का लायक भी नहीं है। तो प्रभु जी माया रचाएंगे, माया करते हैं, माया से हमको बचना है। कलियुग का अंत किसी भी तरह हो चुका है। 5,126 साल अभी चल रहा है, यानी हम 125 साल गुजर चुके हैं। तो इतने दिन का बाद ये कल्कि अवतार कैसे होगा? नहीं,
कलयुग में 3 बार प्रभु जन्म लेंगे। पहला जन्म 1904 में, जिसी दिन उड़ीसा में रेलगाड़ी दिन रात चला, और जिसी दिन उत्तर दिशा में देव ध्वजा पड़ा था, इसी दिन जगत गुरु का रूप में अभिराम परमहंस जन्म हुए, जो स्वयं जगन्नाथ है। और उनका जो दूसरा अवतार है, दूसरा जन्म है, ये महापुरुष का रूप में जन्म हुए, यानी 1924 में जन्म हुए। वो है महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म श्री माधवानंद, और दोनों को मिला के भगवान कल्कि देव। तो प्रभु कल्कि अवतार पिंड या ब्रह्मांड किस में जन्म लेंगे? प्रभु कल्कि अवतार ये नर शरीर में जन्म होंगे। कलियुग का खत्म हो चुका है और महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे थे, अभी कल्कि अवतार भी हो चुके हैं। जिन लोगों ने भगवान कल्कि को पहचाना नहीं पाते हैं, तो उन्होंने क्या बोलेंगे? भाई कल्कि अवतार नहीं हुआ है। जिन भक्तों ने भगवान कल्कि जी का अनुकरण किए हैं, उनको महसूस हुआ है, उनका दर्शन हुआ है, उनका समर्पण में आ गए, उन लोगों को क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कल्कि भगवान के अवतार हो चुका है। और जो भक्त लोग है ना, उनका कान में एक बार सुनाई दिया कि भगवान कल्कि अवतार हो चुके हैं, ये तुरंत भगवान कल्कि को पाने के लिए उनका मन व्यग्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह है सत्य, त्रेता और द्वापर का भक्त, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं ये है चेतुआ भक्त, यानी वो भक्त के पास चेतना शक्ति है। तो प्रभु कल्कि अवतार हो चुके हैं, भक्त लोगों को ज्ञान हो गया, प्राप्त होगा, और कलियुग का अंत भी हो गया है। और प्रभु नर शरीर में बालक रूप में जन्म होकर धर्म संस्थापना का परम कार्य को करेंगे। ये है सत्य सत्य सत्य। जिन लोगों का कुछ डाउट है भगवान के बारे में जानने के लिए, वो आप कृपा करके अधम दास को फोन कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।